हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके ऑल एग्जाम में यह मददगार के रूप में साबित होगा। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सारे प्रश्न आएंगे। करीब 1000 प्रश्नों की यह कड़ी होगी जो आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। इस मैग्नेटिक स्पॉट पर ही होता है। उत्तर होगा डाटा रिकॉर्डिंग। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? दोनों में। आजकल किस किस साइज की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में है? 5.25 इंच से लेकर करके 3.5 इंच तक। फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाते हैं और ट्रैक सेक्टर में बढ़ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? फॉर्मेट होना। फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो वृत्त बनते हैं उसे कहते हैं ट्रैक। टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ट्रैक पर इंच। टीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है? फ्लॉपी की क्षमता को दर्शाता है। फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? रिकॉर्डिंग के घनत्व पर निर्भर करती है। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? 310 KB। डिस्क का हेड क्या होता है? कंडक्टिंग कॉइल। हेड क्या करता है? डाटा पढ़ने और लिखने का काम करता है। विनचेस्टर डिस्क क्या है? यह एक हार्ड डिस्क है। क्या विनचेस्टर डिस्क को ड्राइव से अलग किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की दर होती है बहुत तेज होती है। एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं? कई तरह के हेड लगे होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है या डिजिटल डाटा रिकॉर्ड में। ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के द्वारा। CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का। CD रोम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। CD रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? CD रोम की अनुकृति बृहद पैमाने पर जल्द की जानी संभव है। वर्म एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मेमोरी। वर्म भी CD की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है? इस पर एक बार लिखना संभव है। वर्म पर किसकी मदद से लिखना संभव है? सामान्य तीव्रता वाली सेंसर लेजर किरणों से। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक पर काम करती है? मैग्नेटो ऑप्टिकल सिस्टम पर। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। हार्ड स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में छोटे। कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच किसकी तरह काम करती है? बफर की तरह यह काम करती है। बस क्या है? एक सर्किट है जो 2 या अधिक उपकरणों के लिए संचार पथ प्रदान करता है। प्रोसेसर दूसरे उपकरणों से किसकी मदद से जुड़ा होता है? बस से। बस 3 प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? एड्रेस बस। माइक्रो प्रोसेसर में डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटाबेस। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बिठाने के लिए सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? कंट्रोल बस। मैग्नेटिक टेप में डाटा किस रूप में रिकॉर्ड होते हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में। टेप पर ये स्पंदन किस रूप में मौजूद होते हैं? अदृश्य स्पॉट। डाटा किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? टेप पर मैग्नेटिक स्पॉट की पहचान कर। मैग्नेटिक टेप पर क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन। जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है? उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड पर एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? इसका उत्तर होगा समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। ए से जेड तक की क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा अल्फ़ाबेटिकल की। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? इसे न्यूमेरिक की कहते हैं। F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा फंक्शन की। कीबोर्ड की तरह माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। यह क्या करता है? सॉफ्टवेयर संचालन में नियंत्रक का काम करता है। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। यदि माउस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दें तो कर्सर किस स्थिति में रहेगा? इसका उत्तर होगा पहले वाली स्थिति में। लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्यतः किस काम में होता है? इसका उत्तर होगा डिजाइनिंग में। लाइट पेन से पैड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? इसका उत्तर होगा मॉनिटर पर। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? इसका उत्तर होगा मॉनिटर। मॉनिटर पर दिख रहे सॉफ्टवेयर के मेनू को रन कराने के लिए क्या करना होता है? स्क्रीन को स्पर्श अर्थात टच करना होता है। डिजिटाइजिंग पैड से बना इनपुट डिवाइस है। इसकी सतह पर एक ग्रिड होता है। यह ग्रिड किसके बने होते हैं? इसका उत्तर होगा कि ये तांबे के तारों के बने होते हैं। जॉयस्टिक नायक इनपुट डिवाइस किस चीज़ पर माउस होती है जो सर्किट के अंदर घुसती है? इसका उत्तर होगा स्फेरिकल बॉल, गोली। वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक के अंतर्गत डाटा किस प्रकार लिखते हैं? इसका उत्तर होगा बोलकर। वॉइस रिकॉग्नाइजर नामक इनपुट डिवाइस कब आविष्कृत किया गया? इसका उत्तर होगा 1994 ईस्वी में। स्कैनर का क्या काम है? इंफॉर्मेशन कैप्चर करना और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना। स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्कैनर ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? इसका उत्तर है बैंक उद्योग में। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। OMR तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस काम में होता है? प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका जांचने के काम में। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को कैसे पढ़ता है? कैरेक्टर
की आकृति को पहचान कर। OBR किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्टिकल बार कोड रीडर। कंप्यूटर से सूचना बाहर निकालकर उसे प्रयोक्ता के समक्ष मनमाफिक रूप में प्रस्तुत करने की इकाई क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? डिस्प्ले सिस्टम। पारंपरिक कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल और किस नाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर होगा अल्फा न्यूमेरिक टर्मिनल। ग्राफिक डिस्प्ले किस चीज़ से बना होता है? इसका उत्तर होगा डॉट। ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? उत्तर होगा पिक्सेल। पिक्सेल क्या होता है? पिक्चर डिस्प्ले का सूक्ष्मतम हिस्सा। डिस्प्ले स्क्रीन तकनीक की कितनी श्रेणियां मौजूद है? उत्तर होगा 3। CRT किसका संक्षिप्त रूप है? उत्तर होगा कैथोड रे ट्यूब। CRT डिस्प्ले में स्क्रीन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है या रहता है? उत्तर होगा फास्फोरस। CRT टर्मिनल का मुख्य पुर्जा क्या है? उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन गन। VDU का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही है? एक वैक्यूम ट्यूब है जो ग्राफिक से संबंधित सूचना को दर्शाता है। CRT डिस्प्ले दो तरह के होते हैं, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर डिस्प्ले की विशेषता क्या है? जहां इमेज बनानी होती है इलेक्ट्रॉन बीम उसी जगह पड़ती है। रास्टर डिस्प्ले की क्या विशेषता है? इलेक्ट्रॉन बीम पड़ने के बाद पिक्सेल की प्रत्येक कतार ऊपर से नीचे की ओर आलोकित होती दिखती है। LCD का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD में तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल। LCD का इस्तेमाल ज़्यादातर किसमें होता है? इसका उत्तर होगा घड़ियों में। LCD का प्रथम प्रयोग कब शुरू हुआ? सन 1970 के दशक में। LCD तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? इसका उत्तर होगा न्यूनतम ऊर्जा की खपत। प्रोजेक्शन डिस्प्ले का उपयोग सेमिनार, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन आदि में किया जाता है। प्रोजेक्शन डिस्प्ले के लिए कंप्यूटर के साथ साथ किस चीज़ का प्रयोग में लाते हैं? उत्तर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। डिस्प्ले कार्ड की विशेषता क्या है? मॉनिटर पर डाटा दिखने को संभव बनाना। प्रथम डिस्प्ले कार्ड कौन सा है? मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड सिर्फ एक रंग में डिस्प्ले करता है। इसका डिस्प्ले कितना होता है? 80 कलम और 25 कतार। MDA कार्ड पूर्णतः स्क्रीन पर कितना डिस्प्ले करता है? क्षैतिज 720 पिक्सेल, ऊर्ध्वाधर 350 पिक्सेल। MDA कार्ड को काम करने के लिए कितने रैम की ज़रूरत होती है? उत्तर होगा 4 KB रैम। CGA का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर होगा कलर ग्राफिक्स एडेप्टर।